मित्रों, आज जो संदेश प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है, मैं उसे आपके साथ बांटकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, यीशु मसीह में आकर हमें क्या मिला। बहुत से लोग यीशु मसीह में आकर यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करने के बाद बहुत से लोग गलत शिक्षाओं के शिकार हो जाते हैं और यीशु ने हमें चौकस रहने के लिए कहा। वो लोग आकर कहते हैं, अरे तुमने प्रभु यीशु मसीह को पाया, अभी भी तुम परेशान हो, तुम्हारे जीवन में अभी भी श्राप बचे हैं, अभी भी बहुत सारे श्राप तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हम बाइबल से जानेंगे कि परमेश्वर इन श्राप से छुटकारे के लिए क्या कहता है। बाइबल कहती है निर्गमन 34 अध्याय उसके 7 पद में, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी भी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हाँ, ये बात सत्य है। यदि किसी ने अपराध किया है और उसका पश्चाताप नहीं हुआ है तो उसके पापों की सजा उसे तो मिलेगी, मगर उसके बाद उसके वंश पे भी इसका असर जाएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता। उसकी उपस्थिति में जीवन और आनंद और शांति और सुरक्षा की उपस्थिति है, परंतु पाप की उपस्थिति नहीं। जो प्राणी पाप करता है वो पाप के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करता है। यदि पश्चाताप ना करे तो इस मृत्यु का प्रभाव उसके आने वाली पीढ़ी पर भी असर डालता है। मगर आगे ऐसा क्या लिखा है जिसके द्वारा हम श्राप से आजाद होंगे? बाइबल ऐसा बताती है रोमियो 5 अध्याय 18 पद में, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हम अयोग्य थे कि हम अपने पापों के कारण आने वाले श्रापों से अपने आप को अकेले ही बचा सकते। That's why God sent His beloved Son. परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक बलिदान बनाकर इस पृथ्वी पे भेजा। प्रियो, आदम और हवा के पाप के कारण मृत्यु सब मनुष्य पर राज्य करने लगी। अभी हमने पढ़ा एक मनुष्य के अधर्म के कारण हमने कितना दुख उठाया, हम अपराधी हो गए, गुनहगार हो गए, मगर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर एक धर्मी जन को क्रूस पे बलिदान करने के द्वारा उसने उस पर विश्वास करने वाले लोगों को फिर से पाप से आजाद किया, उन्हें धर्मी ठहरा दिया। यीशु मसीह हमारा छुटकारा बना, हमें आजाद किया उसने हर एक पाप और श्राप से। बाइबल बताती है रोमियो 6:20 से 22 पद में, जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे, तो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर अब परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हाँ प्रियो, जब हम पापी थे तो हम पाप के गुलाम थे, पाप हम पे राज्य करता था और इसलिए हम धार्मिकता की तरफ से स्वतंत्र थे, अर्थात हम धार्मिकता को उसके कार्यों से अज्ञान थे, अनजान थे और नहीं जानते थे। आदम हवा के पाप के कारण हम अपराधी हो गए और दुष्ट ने हम पे राज्य किया, मृत्यु ने हम पे राज्य किया और हम धार्मिकता से स्वतंत्र थे। मगर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पाप से आजाद हुए, पाप से स्वतंत्र हुए और धार्मिकता के अधीन हो गए। हालेलुया। फिर जब हम पापी थे, हमने पाप के कार्य किए, हमें क्या फल मिला? हमने पाप के द्वारा कभी कोई आनंद नहीं पाया। इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि पाप के कारण मैं आनंदित हूं। जो पाप करता है वो निराश और परेशान और उदास और कलेश में जीवन जीता है। नो पीस एट ऑल। बट जीसस क्राइस्ट died on the cross for you and me, and He set us free from all the sin. उस रीति से हमने
धार्मिकता को पाया और हम पाप से आजाद हुए। बाइबल कहती है जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। मैं और आप अयोग्य थे अपने आप को पाप से आजाद करने में। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पापों का पश्चाताप हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम एक भयानक न्याय से बचे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमने अनंत जीवन की आशा पाई है। प्रियो, आपको प्रभु ने स्वतंत्र किया है। यदि आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, अपने पूरे मन से आपने पश्चाताप किया है, तब परमेश्वर ने आपको न सिर्फ आपके पापों की क्षमा दी है, आपको आपके सब श्रापों से भी आजाद किया है। नेहमाया ने जब उपवास प्रार्थना की तो उसने इस रीति से प्रार्थना की, प्रभु मैंने और मेरे पुरखाओं ने आपके विरोध में पाप किया है। इस रीति से उसने अपने पापों से पश्चाताप किया और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा उसने परमेश्वर की ओर से चमत्कार को पाया। आप शायद ये जानकर कि आप अभी भी श्राप से बंधे हुए हैं, आप ढेर सारी बातें परमेश्वर से कर रहे हैं। मेरे दादा का अपराध के लिए माफी मांगता हूं, मेरे चाचा के पाप की माफी मांगता हूं, मेरे नाना के पाप की प्रियो, वी आर ह्यूमन, हम हर चीज नहीं बोल सकते। बाइबल कहती है ये मत सोचो तुम्हारे बहुत बोलने से तुम्हारी सुनी जाएगी। वो हमारे हृदय को जानता है। आपका ये कहना प्रभु मेरे पुरखाओं के अधर्म के पापों के लिए मैं माफी मांगता हूं, मेरे माता पिता के घरानों के पापों के लिए मैं माफी मांगता हूं। ओ लॉर्ड, यू फॉरगिव ऑल माय सिंस, मुझे अपने खून से धोके शुद्ध करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेता है, वो आपको आजाद करता है। बाइबल ऐसा कहती है, यूहन्ना 3 अध्याय के 17-18 पद में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जब आपने यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया तब आप दंड के योग्य नहीं रहे। अब कोई श्राप आपको फॉलो नहीं कर सकता, कोई श्राप आपके जीवन को जाड़ नहीं सकता जब आप संपूर्ण मन से पश्चाताप करके प्रभु के पास आए। प्रभु ने आपको आजाद किया क्योंकि आपने उसके नाम पे विश्वास किया। बाइबल ये भी कहती है यिर्मयाह 31 अध्याय 29 और 30 पद में, उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे पिताओं ने तो खट्टे अंगूर खाए परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए, क्योंकि जो कोई खट्टे अंगूर खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने अधर्म के कारण मारा जाएगा। प्रियो, जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया आपके पाप क्षमा हो गए। जब आपने संपूर्ण हृदय से पश्चाताप किया आपके पुरखाओं के पाप क्षमा हो गए। अब उनकी ओर से आने वाला कोई श्राप आप पे प्रभुता नहीं करेगा। परमेश्वर ने आपको इस प्रकार से नहीं बांधा हुआ है, वो आपको आजाद करने के लिए आया है। पुरखाओं ने खट्टे अंगूर खाए और वंश के दांत खट्टे होंगे, ऐसा नहीं है प्रियो। जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। बाइबल ऐसा बताती है, यहेजकेल 18 अध्याय उसके 4 पद में और 19 और 20 पद में ऐसा लिखा है, देखो सभी के प्राण मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण मेरा है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो तो वो जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपनी धार्मिकता का फल, दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। यदि मैंने अपराध किया है तो उसका फल मेरा वंश भोगेगा। परमेश्वर ने इन बातों से हमें आजाद किया है। जो प्राणी पाप करे वही नाश होगा, मगर यदि मेरे वंश ने पश्चाताप किया है तो कोई भी श्राप उनको फॉलो नहीं करेगा। जो प्राणी पाप करे बस वो मरेगा। और बाइबल ऐसा कहती है गलातियों 3 अध्याय उसके 13 पद में,
मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। उसने हमारे हर एक श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और उसने क्रूस पर अपनी जान दी और अपने खून को बहाया। जब आप यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, उसी वक्त वो आपके हर एक श्राप से आपको आजाद कर देता है। अब आपको अलग से अपने श्रापों को तोड़ने और उनसे आजाद होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये कहना, जीसस आई एम अ सिनर, जब आप एक पापी अपने आप को मानते हैं, यह आपके खून के अंदर का स्वभाव इस बात का अंगीकार करता है, यस आई एम अ सिनर। और आपके खून का स्वभाव आपके पुरखाओं से ही आया। मगर यदि जब आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु की करुणा आपके पापों को क्षमा करती है और आपको उसी समय आपके श्राप से आजाद करती है। इसलिए आप भ्रम के शिकार ना रहे। यू आर फ्री थ्रू जीसस क्राइस्ट। आप आजाद हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। आप इस आजादी का आनंद लें। मैंने अपने जीवन में सिर्फ इन्हीं शब्दों से शुरुआत की, प्रभु मैं पापी। प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए, प्रभु ने मुझे हर एक श्राप से आजाद किया और कभी मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आने दी। He is with you. He is ready to deliver you from all your sin and sinful thoughts and nature, and He is ready to deliver you from all kind of curses. Just believe in the name of Jesus. सिर्फ यीशु के नाम पे विश्वास रखें और आप आजाद हो गए, क्योंकि यीशु ने आपके सभी श्रापों को लेकर क्रूस पे अपनी जान दी। You are free from curses. Now rejoice with the Lord every day. आप अपने जीवन में चमत्कार को पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने लोगों से बातें की हैं। जितने लोगों ने संदेश को सुना है और मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आप इन्हें हर एक गड़बड़ी से आजाद करें। हाँ प्रभु, आज ही अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, आज ये रोकर कह रहे हैं, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। हाँ प्रभु, आज इन्होंने पश्चाताप किया है, अपने खून से आप इन्हें धोके शुद्ध करें और हर एक श्राप से भी इनको आजाद करें। आपके वचन में अभी हमने पढ़ा, यदि पुत्र ने धर्म के काम किए हो तो वो अपने पिता का भार नहीं उठाएगा। अभी हमने पढ़ा, यदि पुरखाओं ने खट्टे अंगूर खाए हो तो वंश के दांत खट्टे नहीं होंगे। जो प्राणी अपराध करे वही पाप और श्राप से पीड़ित होगा। प्यारे प्रभु, इन्होंने पश्चाताप किया अपने जीवन में, आप इन्हें अपने खून से धोके शुद्ध करें, क्योंकि आपने इनके सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। मर्सी अपॉन देम जीसस। इन्हें हर एक श्राप से आजाद करें, इन्हें पाप से आजाद करें और आप इनके जीवन में चमत्कार करें। हर एक भ्रम से इनको आजाद करें। Oh Lord, you make them happy, you make them holy, you make them righteous, Lord. जब ये इस बात पे विश्वास करते हैं, आजादी को अपने जीवन में देखने पाए, ओ प्रभु आप इन पे चमत्कार की घोषणा करें। इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवा के जीवन में मैं चमत्कारों को डिक्लेयर करता हूं, मैं शांति को डिक्लेयर करता हूं, हीलिंग को, चंगाई को डिक्लेयर करता हूं। मैं घोषणा करता हूं प्रभु, इनके जीवन में आप इन्हें एक नई सृष्टि बना दें। इस संदेश के द्वारा आप इन्हें आशीषित करें। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, आमेन। My brother, my sister, you are free. May God bless you.